नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी चैनल कृष्णावाणी पे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को सच्चे अर्थों में बदलने की शक्ति रखते हैं। गीता में भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी वह यह है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। कर्म तुम्हारा धर्म है और उसे बिना किसी फल की कामना के करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में संलग्न रहता है वह सत्य के मार्ग पर चलता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तब यह याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निष्ठा ही तुम्हें इनसे उबार सकती है। किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों में आत्मविश्वास और पूर्ण समर्पण रखता है वह कभी विफल नहीं होता। जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के विश्वास और आत्मबल पर आधारित होती है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो लोग कर्म करते हैं उन्हें सफलता की कोई कमी नहीं होती। यदि हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो वह हमारे जीवन को मंगलमय बना देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है उसे जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, जो अपनी स्थिति, परिस्थिति और मानसिकता को स्वीकार कर अपना सर्वोत्तम देता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि अपने आत्मविश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हमारी पूरी क्षमता और श्रम से किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम अपनी पूरी कोशिश से किसी कार्य में लगे रहते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, जो व्यक्ति स्वयं को भगवान में समर्पित कर देता है वह किसी भी संकट में नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो यह समझना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है और भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए इसे भेजते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति और अपने कर्मों को संतुलित तरीके से करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। सच्चे कर्म का फल न केवल भौतिक बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया कि हमें हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं और हमारे कार्य को सफल बनाते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रयास और संघर्ष ही तुम्हारी पहचान है, न कि तुम्हारा जन्म या तुम्हारी परिस्थिति। इसीलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा में लगाना होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह अपने कर्मों को निरंतर करता रहे और कभी भी असफलता से डरे नहीं। अगर हम अपने कार्यों को भगवान के मार्गदर्शन में करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। कृष्ण ने कहा था, यदि तुम अपने कर्मों में भगवान को शामिल कर लेते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने। कर्म ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है और इसे बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत था, लेकिन बुद्ध ने देखा कि एक नौजवान उदास और हताश मुद्रा में उनके प्रवचन को सुन रहा था। प्रवचन के बाद वह नौजवान धीरे धीरे बुद्ध के पास आया और बोला, नौजवान, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं विफल हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार हार जाता हूं। लगता है जैसे किस्मत ने मुझे ही नहीं चुना। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा
उनमें केवल असमर्थता नहीं थी, बल्कि एक चिंगारी भी छुपी थी जो बुझने के कगार पर थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार कहे कि तुम मूर्ख हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो क्या तुम मान लोगे? बुद्ध ने कहा, तो फिर जब तुम्हारा मन, जो तुम्हारा सबसे करीबी साथी है, तुम्हें यह कहता है कि तुम असफल हो, तुम बेकार हो, तो तुम क्यों मान लेते हो? नौजवान कुछ देर चुप रहा। बुद्ध बोले, मन बहुत बलवान होता है। जैसे कोई बीज अगर जमीन में दबा हो और उसे यह यकीन हो कि वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? वो बीज चाहे कितना भी उपजाऊ हो, अगर वह खुद पर विश्वास न करे तो वो जीवन में कभी वृक्ष नहीं बन सकता। बुद्ध ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर 2 रेखाएं खींची, एक छोटी और एक बड़ी। फिर उन्होंने शिष्य से कहा, क्या तुम छोटी रेखा को बिना मिटाई छोटी कर सकते हो? नौजवान बोला, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर दूसरी रेखा को और बड़ी कर दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन की नकारात्मक बातें वही छोटी रेखा है, उन्हें मिटाने की जरूरत नहीं है। बस अपने विश्वास, परिश्रम और सोच की रेखा को बड़ा करो, तुम्हारी समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगेंगी। बुद्ध ने फिर कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते, पर अगर तुम विश्वास कर लो कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देगा। नौजवान की आंखों में चमक आ गई, मानो किसी ने बुझती हुई चिंगारी में हवा भर दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज से मैं अपने मन को पराजित नहीं होने दूंगा, मैं खुद पर विश्वास करूंगा। तो दोस्तों, यह मत भूलो, जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अपने मन में भगवान की कृपा बिना बोले भी मिलती है। भगवान से जुड़ना आत्मा की सबसे सच्ची भूख है। भगवान आपको तभी परीक्षा में डालते हैं जब वे जानते हैं कि आप पास होंगे। भगवान पर विश्वास ही असली शांति है। ईश्वर की शक्ति शब्दों से परे है। हर गिरावट में भगवान का कोई उद्देश्य होता है। भगवान सिर्फ नाम में नहीं, कर्म में भी होने चाहिए। जब दुनिया ना समझे, भगवान समझते हैं। भगवान की कृपा से ही हर दिन नई उम्मीद लाता है। जो भगवान में लीन हो जाता है, उसे कोई दुहक नहीं छू सकता। भगवान से रिश्ता दिल से होता है, दिखावे से नहीं। विश्वास कभी भी देर से नहीं आता। भगवान का साथ सबसे बड़ा सहारा है। भगवान की चुप्पी भी एक उत्तर होती है। भगवान हमें हमारे कर्मों से मिलाते हैं, शिकायत से नहीं। सच्चा विश्वास परिस्थितियों को नहीं, दृष्टिकोण को बदलता है। भगवान आपकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। जब मन डरता है तो भगवान की याद सबसे बड़ा हथियार होती है। भगवान पर छोड़ दो, वही सबसे अच्छा करता है। जो ईश्वर में रम गया, उसे संसार की कोई चिंता नहीं। भगवान की राह कभी आसान नहीं, लेकिन सच्ची है। भगवान सब जानते हैं, तुम बस भरोसा बनाए रखो। जिस दिन विश्वास सच्चा हो जाए, चमत्कार होना तय है। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं। बस आंखें बंद करो और महसूस करो। विश्वास की शक्ति से बड़ा दुख मिट सकता है। भगवान को पाने के लिए सच्चे दिल की जरूरत है। भगवान पर भरोसा रखो, उनका समय सबसे सही होता है। भगवान कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। भगवान की मर्जी में ही सच्ची शांति है। भगवान का सहारा ही जीवन की सबसे मजबूत दीवार है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, हर दिल में बसते हैं। भगवान की नजरें कभी आपसे हटती नहीं हैं। भगवान कभी थकते नहीं, वो हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले खुद को खोना पड़ता है। भगवान पर विश्वास रखो, जब कुछ नहीं समझ आए तब भी। जो भगवान को अपना मानते हैं, उन्हें दुनिया कभी हरा नहीं सकती। भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन काम खुद करो। भगवान तुम्हें तब भी संभालते हैं जब तुम गिरने को होते हो। जब उम्मीद टूटे, तब विश्वास का सहारा लो। भगवान की कृपा बिना मांगे भी मिलती है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, वो कभी खाली नहीं जाता। जब भी लगने लगे कि सब खत्म हो गया है, बस भगवान का नाम लो। भगवान की चुप्पी का मतलब नकार नहीं, तैयारी होता है। जब रास्ता ना दिखे, भगवान रास्ता बनाते हैं। भगवान का काम है देना, हमारा है विश्वास रखना। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ समय पर होगा। भगवान से जुड़ना सबसे बड़ी दौलत है। भगवान से जितना जुड़ोगे, उतना डर कम होगा। भगवान तब तक साथ हैं जब तक तुम अपने आप को नहीं छोड़ते। हर चीज का जवाब भगवान के पास है, बस समय दो। जो भगवान की योजना को समझ ले, उसे कोई दुख नहीं सताता। भगवान को पाने का रास्ता सेवा, प्रेम और विश्वास,
भगवान हर इंसान में बसते हैं, पहचानने वाला चाहिए। भगवान हमारे हर भाव को जानते हैं। जब दुनिया थका दे तब भगवान ही आश्रय हैं। भगवान का नाम लेने से पहले कुछ नहीं चाहिए। भगवान से जुड़ने के लिए दिल की आवाज काफी है। भगवान तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हर दिन भगवान की कृपा का एक उपहार है। भगवान की मर्जी से ही सब होता है। जब तुम्हारा समय खराब हो, भगवान तुम्हें थामते हैं। भगवान तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ते। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, भगवान जरूर है। भगवान को खो देने का डर ही सबसे बड़ा डर है जो भगवान के आगे। भगवान तब तक साथ हैं जब तक आप खुद से सच्चे हैं। ईश्वर पर विश्वास हर तूफान को पार करने की ताकत देता है। जब रास्ता न दिखे तब विश्वास दिखता है। भगवान उस दरवाजे को कभी बंद नहीं करते जो आपके लिए खुला होना चाहिए। आस्था अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। विश्वास भगवान की सबसे सुंदर पूजा है। भगवान पर भरोसा रखो, वो वही देते हैं जो सही हो। जब कोई साथ ना हो तब भगवान सबसे करीब होते हैं। हर मुश्किल में भगवान कोई संदेश छिपा कर भेजते हैं। भरोसा रखो, ईश्वर की योजना तुमसे बेहतर है। भगवान कभी देर नहीं करते, बस हम जल्दी में होते हैं। जो भगवान से जुड़े रहते हैं उन्हें कोई हिला नहीं सकता। भगवान तुम्हारे संघर्ष को देख रहे हैं, हार मत मानो। जो ईश्वर में विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर की राह पर चलना आसान नहीं, पर सबसे सच्चा है। हर गिरावट में भगवान तुम्हारा हाथ थामते हैं। भगवान पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भगवान ने तुम्हें किसी राह पर भेजा है तो मंजिल भी वही है। हर जवाब ईश्वर के पास है, बस धैर्य रखो। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब मन घबराए तो भगवान का नाम लो। भगवान तुम्हें तभी रोने देते हैं जब वो मुस्कान देने वाले हों। उम्मीद भगवान की ओर से भेजा गया एक तोहफा है। जब तक सांस है तब तक भगवान पर विश्वास है। सच्चा विश्वास हर हाल में शुक्रिया करना सिखाता है। भगवान दुख नहीं देते, वो तो परीक्षा लेते हैं। भगवान सब सुनते हैं लेकिन उनके जवाब समय पर आते हैं। हर दर्द में एक सीख और हर सीख में ईश्वर छिपा होता है। भगवान तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं। हर खोने पर रो मत, शायद भगवान कुछ बेहतर देने वाले हों। भगवान वही देते हैं जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुम चाहते हो। भगवान की मर्जी हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। भगवान ने जो लिखा है वही सबसे उत्तम है। जब आप थक जाएं तो भगवान को याद करें। सच्चा विश्वास कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सिखाता है। भगवान की लीला को समझना इंसान के बस की बात नहीं। भगवान तुम्हारे संघर्ष देख रहा है, तुम्हारी जीत तय है। हर नमाज, हर प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। भगवान पर विश्वास रखें, वह आपके साथ हर परिस्थिति में है। विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हर चीज देख रहे हैं। जो भगवान पर भरोसा करता है उसे डरने की जरूरत नहीं। भगवान की योजना समझ नहीं आती, पर वो सही होती है। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। भगवान जब कुछ लेते हैं तो कुछ बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। ईश्वर के रास्ते में चलना आसान नहीं, पर सबसे सच्चा होता है। अगर दिल से पुकारो, भगवान जरूर सुनते हैं। हर समाधान भगवान के पास है, बस समय पर भरोसा रखो। विश्वास की डोर मत छोड़ो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। भगवान हर आंसू का हिसाब रखते हैं। जब तक भगवान पर विश्वास है, हार संभव नहीं। जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन ईश्वर एक संकेत भेजते हैं। भगवान पर विश्वास रखना आत्मा की सबसे गहरी शक्ति है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम अकेले नहीं पहुंच सकते। ईश्वर के कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जीवन में लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग अपने आप बनता है। जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सफलता सच्चे प्रयास से ही मिलती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। हर व्यक्ति को उसका कर्म ही बांधता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। अपने मन को वश में रखो, वही सबसे बड़ा विजय है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। योगस्थ होकर कर्म करो। ज्ञान से बढ़कर कोई तप नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। लोभ आत्मा का नाश करता है। जब तुम्हारा समय अच्छा हो तब अहंकार मत करना। जब तुम्हारा समय बुरा हो तब धैर्य मत खोना। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक झूठ, द्वेष और छल छोड़ना दो। धर्म का साथ दो, अधर्म का विनाश तय है। मित्र वही है जो संकट में साथ दे। मनुष्य खुद का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है। ध्यान और साधना से आत्मा की शुद्धि होती है। जो समय को व्यर्थ गनवाता है
वह जीवन से हाथ धो बैठता है। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वह सदा विजयी होता है। ज्ञान ही सच्चा धन है। जिसने मोह जीता वही ज्ञानी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्य को जानो तभी मुक्ति संभव है। हर रात के बाद सुबह होती है। संयम में शक्ति है। मन पर नियंत्रण ही सच्चा आत्मज्ञान है। जो स्वयं को जीत लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। कर्म करो, नाम खुद बन जाएगा। संतोष में सुख है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। माया का मोह छोड़ो तभी आत्मज्ञान मिलेगा। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो समय की कद्र करता है समय उसका साथ देता है। आध्यात्मिक जीवन ही सच्चा जीवन है। क्षमा वीरों का आभूषण है। खुद को जानो, संसार को जीत लो। चंचल मन को साधना ही योग है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को नष्ट करे। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वह जीवन से हारता है। तुम्हारा हर कार्य पूजा बन सकता है यदि भाव शुद्ध हो। मोह, ममता और कामना आत्मा की शांति छीन लेते हैं। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। जिसने खुद को पहचान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। अंत ही तो एक नया आरंभ है। सत्य को स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। निरंतर अभ्यास से ही मन पर विजय संभव है। जो अपने क्रोध पर काबू पाले वह सबसे बड़ा विजेता है। संभव ही जीवन की सच्ची कला है। जो विपत्ति में भी मुस्कुराए वही सच्चा भक्त है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अपने कर्तव्य से विमुख होना ही अधर्म है। दया सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने लक्ष्य से डगमगाता नहीं वही अर्जुन है। मारी जैसी पे रह है। अगर मन स्थिर हो तो सब कुछ संभव है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समर्पण से ही मोक्ष संभव है। जब प्रेम सच्चा हो तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है पर उसका अंत हमेशा उज्जवल होता है। हर रात के बाद भोर आती है। अंधकार सदा नहीं रहता। समय सबसे बड़ा गुरु है। आत्मा की पहचान ही सच्चा बोध है। जो भीतर से हारा वह बाहर नहीं जीत सकता। संयम सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और संपूर्ण से करना चाहिए और उनके परिणामों को चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्य परायण और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह अमर और अजर है। ये विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। ये हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और संपूर्ण की प्रेरणा देती है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाओ से इसे सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकती है। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने
योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी के कुंजी है। धैर्य और समय रख। कठिनाइयों में धैर्य और समय बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना धैर्य और समय से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमशील और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्मा अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की अच्छे के अपने कर्म को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। हर किसी पर तरस खाना आत्महत्या के बराबर है। जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाए उससे दूरी बना लो। बार बार चोट खाना दयालुता नहीं, कमजोरी है। मदद उसी की करो जो खुद भी मेहनत कर रहा हो। हर किसी को माफ करना जरूरी नहीं होता। अच्छाई की भी एक सीमा होती है। अगर लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझें तो बोलना सीखो। दिल से दयालु बनो लेकिन दिमाग से समझदार। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। दयालु होना अच्छी बात है लेकिन मूर्ख बनना नहीं। हर बार झुकना खुद को मिटाने जैसा है। लोग उसी को ठगते हैं जो चुप रहता है। कभी कभी ना कहना भी दयालुता होती है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। जो तुम्हारे वक्त पर साथ न दे उसे भाव मत दो। आत्मसम्मान का त्याग कभी मत करो। अच्छे बनो लेकिन बेवकूफ़ नहीं। ज़्यादा सहनशीलता भी एक गुनाह बन जाती है। खुद के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी भलाई है। दुनिया तभी तक आपकी इज्जत करती है जब तक आप खुद की करते हो। जो खुद को प्यार करता है वही सच्चा इंसान होता है। दूसरों की मदद करो लेकिन खुद को न खो। जब तक आप ना कहना नहीं सीखोगे लोग हाँ का फायदा उठाएंगे। अपने दर्द को छुपा लेना दयालुता नहीं, आत्महत्या है। सबसे पहले खुद की रक्षा करना सीखो। बार बार गिरना और फिर भी चुप रहना समझदारी नहीं। जो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहते हैं उन्हें सीढ़ी मत बनो। मदद तब करो जब कोई उसकी कद्र करे। सहना बंद करो, खड़ा होना शुरू करो। कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उन्हें गलत साबित करो। अच्छे बनने की कीमत अगर आत्मसम्मान हो तो मत बनो। सबसे बड़ी दया खुद पर होती है। बिना वजह दयालुता खुद के लिए जहर बन जाती है। जो बार बार आपका भरोसा तोड़े उससे रिश्ता खत्म करो। हर चीज माफ करना जरूरी नहीं। किसी के लिए खुद को मत बदलो। जो आपकी हद को न समझे उसे अलविदा कह दो। मूर्ख दयालुता सबसे बड़ा अपराध है। जरूरत से ज्यादा अच्छाई नुकसान ही देती है। अगर आप खुद को नहीं बचाओगे तो कोई और क्यों करेगा। सहनशीलता तब तक ठीक है जब तक वो आत्मघात न बन जाए। निडर बनो, बेवकूफ नहीं। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस सख्त बनो। अच्छा बनो लेकिन अपनी सीमाएं तय रखो। लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप फायदेमंद हो। खुद की इज्जत सबसे पहले आती है। दूसरों के लिए जीना तभी सही है जब वो तुम्हारी कदर करें। दयालुता को मजबूरी मत बनने दो। लोगों को आदत मत डालो कि तुम हमेशा झुकोगे। जितना ज्यादा झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे। जो लोग खुदगर्ज हैं उनकी मदद मत करो। अपनी सीमाओं की रक्षा करना कोई गुनाह नहीं। बार बार धोखा खाना दयालुता नहीं, मूर्खता है। अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। एक बार समझा देना काफी है, बार बार नहीं। जो आपकी इज्जत ना करे उसकी मदद बंद करो। खुद को बचाने के लिए ना कहना जरूरी है। सभी को खुश करने की कोशिश आपको थका देगी। सच्चा इंसान वही है जो गलत के सामने खड़ा हो सके। लोगों को आदत मत डालो कि तुम हमेशा हाँ कहोगे। हर बार त्याग मत करो। कुछ चीजें तुम्हारे भी लायक हैं। मदद उन्हीं की करो जो मदद के काबिल हों। दया को अपनी कमजोरी मत बनने दो। खुद के साथ न्याय करो, तभी दुनिया तुम्हारा आदर करेगी। जो लोग सिर्फ लेना जानते हैं उन्हें देना बंद करो।
जो खुद का दर्द नहीं समझते वो तुम्हारा क्या समझेंगे। किसी को खुश करने के लिए खुद को मत दुखी करो। आत्मसम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। झूठे रिश्तों से दूर रहना भी दयालुता है। अपने लिए हर रिश्ता निभाना मजबूरी नहीं होती। चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होता। कमजोर दिल से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जो बात मन को चुभे उसका जवाब देना जरूरी है। खुद को खोकर किसी और को पाना सही नहीं। सबसे पहले खुद के लिए लड़ो। अपने अंदर आग जलाओ ताकि कोई तुम्हें जला ना सके। सच्ची दया है गलत को न सहना। हमेशा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, कभी सख्त भी बनो। लोग तुम्हारी हद तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम उन्हें दिखाओगे नहीं। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उनसे दूरी बनाना बुद्धिमानी है। सहना बंद करो, सामना करना शुरू करो। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मिटा दो। जब भी खुद को छोटा महसूस करो, आईने में देखो, तुम काफ़ी हो। जिस दिन खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगी। खुद को छोटा मत समझो, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी। अच्छे बनो लेकिन चुप मत रहो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे। खुद पर भरोसा रखो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। गलत के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ी भलाई है।